बाकी कभी काम लग जाता है, कभी नहीं लगता, फिर ऐसे ऊपर नीचे दिन है। मैं खुद दर्जियों से सलवारें ला के वो सीती हूँ। ऐसे घर का कुछ चूल्हा माड़ा मोटा चल रहा है, वरना अल्लाह ही है बस। और गैर कौन मदद करते हैं, आपको पता ही है इस दौर में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन आसिफ व्लॉग। आज मैं बड़ी दुख भरी कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। एक ख़ातून मेरे साथ मौजूद है जिनका नाम ज़ाहिदा है और उनकी उम्र 40 साल है। इनके 2 बेटे हैं। एक बेटा जो है वो 12 साल का, जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। जो इनके हस्बैंड हैं वो कबाड़िए का काम करते थे, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो घर में पड़े हुए हैं। ये औरत जो है वो बेयारो मददगार लाहौर की सड़कों पर मांग कर गुजारा कर रही है। और इस औरत को आप देख सकते हैं कि किस तरह ये परेशान है। इसके पास ये सारी रसीदें भी मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही है। इनसे बात करते हैं। तो आप मुझे बताएं, शुरू से बताएं किस तरह आप यहाँ इस हालात में पहुंची हैं। पहले क्या था, वालदैन रिश्तेदार सब क्या आपको कोई पूछता नहीं है क्या? सारी बात भाई रिश्तेदार पहले नंबर पे तो ये बात है कि सारे ही माड़े इस दौर में। जैसे ये महंगाई का दौर जा रहा है भाई, इस दौर में तो बड़ी मुश्किल से पूरी पड़ती है। बंदा शर्म के मारे दूसरों से क्या मांगे। फिर मैं तो यही फिर सोचती हूँ कि अपनों से बेहतर गैर ही अच्छे हैं। या अल्लाह से मदद मांग लो या फिर आप जैसे गैर बहन भाइयों से मदद मांग लो। अपने इलाके में से नहीं मैं किसी से मांगती। बस परेशानी में ये भी जब लाहौर आऊँ, अपने कोई टेस्ट कोई दवाइयाँ कोई लेनी हो तो फिर मैं इस तरह करके अपना वक्त पास करती हूँ। फिर किराया नहीं होता, फिर मैं ऐसे किसी से हेल्प लेके फिर घर वापस चली जाती हूँ। आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था? पहले हस्बैंड के साथ मेरा मियाँ, हम लोग इधर गुलशन अभी रहते रहे, काफ़ी अरसा रह के गए हैं। किराए पे रहते थे, बड़े अच्छे हमारे लाते, बड़े अच्छे स्कूलों में बच्चों को भी डाला हुआ था। मेरे मियाँ का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद मेरे मियाँ को पहले ही मोरों का मसला था, पीछे से डाला लगा ऐसे ज़ोर से, मेरा मियाँ नीचे गिरा, उसका गुट टूट गया। जिना हॉस्पिटल उधर उनको दाखिल रखा है। उसके बाद माली जानी का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मेरा मियाँ बच गया। बाकी कभी काम लग जाता है, कभी नहीं लगता, फिर ऐसे ऊपर नीचे दिन है। मैं खुद दर्जियों से सलवारें ला के वो सीती हूँ। ऐसे घर का कुछ चूल्हा माड़ा मोटा चल रहा है, वरना अल्लाह ही है बस। और गैर कौन मदद करते हैं, आपको पता ही है इस दौर में। आप ये 1000-1200 के टेस्ट हैं, ये वाले लिख के दिए हैं। उन्होंने तो कलम चला देनी है, तो बाकी पैसे किसी के पास, माड़े बंदे के पास हों चाहे ना हो। हम तो गांव के लोग हैं, सादे से हैं। मुझे तो इसके सामने बात भी नहीं करनी आ रही, मैं कैसे बात करूं कैसे नहीं। आप जब ये लोगों के सामने हाथ फैलाती हैं, यहाँ कई किस्म के लोग होते हैं जो औरत देख के हरकत करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। मैं तो खुद मर्दों की तरह एक्टिव होकर रहती हूँ। किसी की ज़रूरत नहीं है कि जो किसी को खुद बंदा लचक कराएगा तो कोई ऐसे बात करेगा, वरना किसी की इस दौर में ज़रूरत नहीं है कि चाहे कोई डीएसपी खड़ा हो, कोई भी बिला वजह किसी को यूँ बुला नहीं सकता जब तक वो औरत खुद ना कोई ऐसी बात करे मुँह से। नहीं तो बाजी ये भी बताएं कि अभी आपके बच्चे को क्या हुआ है? मेरे बेटे का बाजू का ऑपरेशन करवाया, उसकी बाजू में प्लेटें डलवाई थी 4थी दफ़ा। पहले सिलाइयाँ डलवाई, वो हिल जुल गई। फिर उसके बाद 1.5 साल बाद अब बच्चे का ऑपरेशन करवाया। मेरा बेटा 5वीं में पढ़ता है। तो मियाँ भी घारे और मैं उकाड़ा से इधर आई हूँ। आप उकाड़ा किस जगह रहती हैं? उधर रिनाला शहर है, वहाँ रहती हूँ। रनाले में, रनाला खुर्द में रहती हैं। अच्छा बाजी ये भी बता दें आपको अभी कितने पैसों की जरूरत है? हेल्थ कार्ड के ऊपर भी तो इलाज हो रहा है, आप उस पर कोशिश नहीं की आपने? उस पर कोशिश अंदर जितना ट्रीटमेंट होता है वो अंदर से ही करते हैं, वो पैसे नहीं देते हैं। कुछ थोड़ी बहुत मेरे बेटे को दाखिल 3 दिन किया है, ठीक है। 3 दिन के बाद जब छुट्टी दी है फिर 1000 रुपया दिया है, ठीक है। बच्चा मेरा बहुत कमज़ोर है, उन्होंने कहा इसको अच्छी खुराक खिलाओ। अच्छी खुराक क्या खिलाएं कि हालात ही नहीं ऐसे, तो बच्चे के मुंह में क्या अच्छी चीज़ें को डालें। तो घरों में काम करने की कोशिश नहीं की? घरों में मैं खुद बीमार हूँ, मेरा खुद पित्ता फुल भरा हुआ, ऊपर से पेट में रसोलियाँ हैं, पेट में पानी की थैली है। मैं इधर गाइनिंग का अपना कुछ चेकअप, ये सारा मेरे पास सारी एक चीज़ें हैं मेरे पास जो मुझे मसले मसाइल हैं। मेरे से अब आपसे बात कर रही हूँ तो सांस चढ़ जाता है बात। जी ये 40 साल की खातून है। 40 साल है ये आपकी? जी नहीं, इतनी है। 40 साल है आपकी उम्र। अच्छा तो आपके हस्बैंड अभी घर में वो भी बीमार पड़े हैं? हाँ जी, मेरा हस्बैंड भी बीमार है। कोई काम करने वाला नहीं? इधर दाता साहब पनाह कहानी है, उधर सोती हूँ जाके। वहाँ से ही आप यहाँ इतनी दूर आती हैं? जी तो फिर क्या करें भाई, फिर अपना मर्दों की तरह जीती हूँ। खाना भी खाना किसी से भी जाके कह देती हूँ भाई मैंने खाना खाना है, वो दे देते हैं। मैं अंदर से बंदा खुद अच्छा हो ना, मैं कहती हूँ आप भाई यकीन करें, मैं बड़ी लड़कों की तरह फिरती हूँ बाहर। किसी की इस तरह जरूरत नहीं कि किसी को आँख उठा के बिक देती।
अच्छा, तो अभी कितनी ज़रूरत आपको चाहिए? क्या इस टाइम 4-5 हज़ार की ज़रूरत है, जो मैंने अपने ये मेरे दवाइयाँ आ जाएं, कुछ टेस्ट करवाने मैंने, वो मेरी आ जाएं बस। बिजली का बिल ये वगैरह किराया? बिजली का बिल भी इस दफ़ा हमें 4,000 आया था, वो भी किसी से मांग के हमने घर का तारा है बिल, वो भी उधारे पकड़ के। यानी कि अभी आप मुकम्मल तौर पे बेयारो मददगार हैं। छत भी हमारे घर की गिरी पड़ी हुई है, वो भी ऐसे कुछ छापर जैसे ये तरपाल सी ढाल के फिर नीचे खाना शाना। छत कैसे गिरी? ये बारिशों की वजह से। ये बारिशों की वजह से इनकी छत भी जो है वो गिर चुकी है। और बेयारो मददगार यहाँ लोगों से अपनी ये पर्चियाँ दिखा के लाहौर के अंदर बरकत मार्केट में मौजूद हो, यहाँ ये मांगती हैं। और एक औरत हो के मांगना, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये मौजूद हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये फिर भी हिम्मत करके अपने बच्चों के पेट की खातिर जो है वो लोगों से यहाँ मांग रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और आज भी किसी मसीहा के इंतज़ार में है कि कोई मसीहा जो इनकी मदद कर दे। इनकी छत जो थी वो भी हालिया बारिशों की वजह से वो भी गिर चुकी है। और ये अब तो परदेश में हैं। और आपके रिश्तेदार वगैरह? इधर सारा खानदान रहता है गुलशन। वो नहीं हेल्प करता? किसी के पास क्या जाना, वो सारे मेहनत मजदूरी सजराई करते हैं, सजराई कमाते हैं, तो फिर बंदा किसी को क्या कहेगा। अगर ज़्यादा कोई हालात अच्छे वाले हो तो चलो बंदा कभी कभार आए, तो वो उनको खुद ही नज़र आता है दूसरा अगला बंदा कि ये माड़ा है, चलो इसकी कर दे। तो आप शादी दोबारा नहीं कर सकते? नहीं मतलब कि आपको लगे बेहतर? नहीं, मेरा मियाँ है, उसमें से बच्चा है, मैं क्यों आगे करूँ शादी। तो वो उसका डॉक्टर्स ने क्या कहा? मेरे मियाँ को ना कभी वगैरह दम करा लेते हैं, कोई तेल पट्ठों के लिए वो दे देता है, वो मालिश वगैरह करवा लेते हैं, कभी आराम आ जाता है कभी नहीं आता। 12-13 पड़ा हुआ है मेरा बंदा। आराम आ जाता है? ऐसे चार पाई पे लेटा जाता है? नहीं, हिलता जुलता है। ये इस गुलशन रावी में ना, शेरा कोट में। मियाँ के बारे में बता दें। मियाँ के बारे में, मेरा मियाँ माशाल्लाह ठीक ठाक काम करता था, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार दिहाड़ी कमाता था। अल्लाह का शुक्र था। इधर गुलशन रावी में लिटिल जिम स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को डाला हुआ था। हम खुद अच्छा खाते थे। मियाँ के सर पे बड़ी ऐश की है। 4-5 साल हो गए हैं हमारे ऐसे हालात हुए हैं, तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप यकीन करें, बस अपने मियाँ के साथ मोटा जोड़ के हम अंदर से ऐसे हालातों में से गुजर रहे हैं कि बस किसी को शो भी नहीं करा सकते कि हम क्या हैं क्या नहीं। ये बिल्कुल ज़ायदा कि ये आपने कहानी सुनी जो दुख भरी कहानी है, जो बेयारों मददगार इधर उधर भटक रही हैं, एक मसीहा के इंतज़ार में हैं। तो इन्होंने आपको बता दिया। अगर कोई हेल्प करना चाहे तो आपको किस तरह रब्ता करें? मेरे पास तो अभी मोबाइल नहीं है। मैं तो चाहती थी कि आजकल में कोई हेल्प हो जाए, या आज हो जाए या मेरी जैसे भी हो। चलो, मैं सुबह इतवार है, पीर वाले दिन मैंने शेख ज़ाहिर जाना, मैंने ये टेस्ट ये लाजमी करवाने, फिर ये मेडिसिन लिख के दिए, ये लेनी, और फिर किराया वगैरह चाहिए बस। अगर कोई हेल्प करना चाहे तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह हम इनको ढूंढ के इनको पैसे भी दे देंगे। कोई भी मसीहा जो इनकी मदद करना चाहता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कम अज़ कम हम जो देखने वाले हैं, जितने भी चाहे एक बंदा देखे, वो इस वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि हमारी इस बहन की जो है वो मदद हो सके। और इस जहन से करे ताकि अल्लाह ताला आने वाले वक्त में उनको भी, अगर कभी अल्लाह ना करे किसी पे मुश्किल आती है, तो अल्लाह इस नेकी के बदले उसके साथ भी भला करे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस खातून की जो है वो हेल्प हो सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।